बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हम रीड आउट करने लगे हैं, जो पढ़ने लगे हैं। अच्छा, एडवांस इंडस्ट्रियलाइज स्टेट। अब एडवांस कंट्री जो हैं इंडस्ट्रियलाइज स्टेट वो कौन कौन सी हैं? वो वाली कंट्री जो मोर डेवलपमेंट कंट्री, कौन सी? मोर डेवलपमेंट हैं, या वो कंट्री जो मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री है, मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री है। अब इनका जो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रिलेटिव है किसके साथ? अदर लेस इंडस्ट्रियलाइज के साथ, ठीक है, अदर लेस इंडस्ट्रियलाइज नेशन के साथ। उसके बाद मोस्ट कॉमनली जो क्राइटेरिया है इवेल्युएशन का, इनकी डिग्री नेशनल जीएनपी, ठीक है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन का, एज पर कैपिटा इनकम, लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अमाउंट ऑफ वाइड स्प्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से स्टैंडर्ड पे होना चाहिए। यानी कि जहां पे लोग रहते हैं वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, ठीक है, या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो। उसके बाद विच क्राइटेरिया आर टू बी यूज्ड, कौन सा वाला क्राइटेरिया आप यूज करेंगे, एंड विच कंट्री कैन बी क्लासिफाइड एज बीइंग डेवलप्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट। अब बहस छिड़ गई है, ओके। अच्छा जी, व्हाट आर, क्वेश्चन आगे है हमारा, व्हाट आर एडवांस इकोनॉमिक। अब एडवांस इकोनॉमी क्या है? अब 2015 के जो एडवांस इकोनॉमी लेवल हम चेक करना चाहते हैं तो 60.8%, ठीक है, 60.8% में जो ग्लोबल जीडीपी बेस्ड है, नॉमिनल वैल्यू 42.9 है ग्लोबल जीडीपी बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अच्छा, जब जाके ग्रोस जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है कैपिटा इनकम के हिसाब से अपनी सिग्निफिकेंट या डिग्री के हिसाब से इंडस्ट्रियलाइज में आईएमएफ को वो बताती है कि इंटरनेशनल एडवांस इकोनॉमी ने ये वाली टर्म यूज़ की हुई है और आईएमएफ की जो टर्म है वो यूज़ हो रही है, तो देन आप उसको तो एडवांस इकोनॉमी समझें। समझ आ गई है जी। अगला हमारा टॉपिक है डेवलपिंग नेशन, ये वाला क्वेश्चन, डेवलपिंग नेशन। अच्छा, डेवलपिंग से मुराद वो है जो लो लेवल, लो और मिडिल इनकम कंट्री होंगे, लो और मिडिल इनकम कंट्री होंगे। अब जो मुल्क लेस डेवलप होंगे, यानी कि अभी तरक्की कर रहे होंगे, तरक्की याफ्ता नहीं होंगे, तरक्की पजीर होंगे, तरक्की पजीर होंगे, यानी कि तरक्की पे अभी चल रहे हैं, वो बोले लेस इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री, मीडियम इंडस्ट्रियलाइज कंट्री आर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को कहा गया, ठीक है। अच्छा जी, आगे हमने इसकी डेफिनेशन पढ़नी है। वन दैट अलाउ ऑल सिटीजन एंजॉय अ फ्री एंड हेल्थी लाइफ इन सेफ इन्वायरमेंट। अब कोफी एनन है, क्या है? कोफी एनन इनका नाम है, ये सेक्रेटरी जनरल हैं। ये किन के सेक्रेटरी जनरल हैं? यूनाइटेड नेशंस के, ठीक है। उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा है कि वन दैट अलाउ, एक ऐसी जगह, ऑल इट्स सिटीजन, ऑल इट्स सिटीजन, उसके तमाम के तमाम जो सिटीजन हैं एंजॉय करें, एंजॉय करें आ फ्री एंड हेल्थी, फ्री और हेल्थी लाइफ को इन सेफ इन्वायरमेंट, उनके लिए जो इन्वायरमेंट है वो भी सेफ होना चाहिए। अच्छा जी, आगे वो बात कर रहा है कंट्रोवर्सी ओवर दीज टर्म यूज। अब कंट्रोवर्सी कौन कौन सी आ जाती है? हाई लेवल ऑफ पॉपुलेशन आ जाता है इसके अंदर, डेवलपिंग कंट्री टेंड टू हैव अ कैरेक्टर्स कॉमन। अब कॉमन कैरेक्टर है वहां पे भी, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइज के हिसाब से, डेवलप कंट्री के हिसाब से, या जो है वो डेवलपिंग कंट्री के हिसाब से, ठीक है। हाई लेवल ऑफ पॉपुलेशन आ जाएगा, इन्फेक्शियस डिजीज आ जाएंगी बहुत सारी, उसके बाद जनरल पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, इनएडिक्वेट एक्सेस टू फैमिली आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ऐसे मुल्क जहां पे सहूलियात जिंदगी, लिविंग स्टैंडर्ड नॉट अ बेटर, लिविंग स्टैंडर्ड नॉट बेटर फॉर ऑल पीपल, ऑल ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो इसको आप डेवलपिंग नेशन या डेवलपिंग कंट्री कहेंगे। यानी कि ना वहाँ पे कोई गोल्स हैं लाइफ के, ना कोई अचीवमेंट हैं, ना कोई कॉरपोरेशन है, ना कोई फाइनेंशियल एड है वहाँ पे, ना कोई इन्वायरमेंटल या सोशल या पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है। तो वहाँ पे हेल्प होगी, हमें रेस्ट वर्क करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा, हमें
वहाँ पे फंक्शंस इनके अप्लाई करने पड़ेंगे कि इन सारे कामों को हम मैनेज कर सकें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। बेटा समझ आ गई इस टॉपिक की? अच्छा जी, अगला हमारा है अंडर डेवलप्ड नेशन, a country characteristic mass poverty which is chronic and not the result of temporary misfortune and absolute method of production and social organization, which means the poverty is not due to poor natural resources and hence could presumably be lessened by the method already proved in other country। सही है। अब बात यहाँ पे एक ही हो रही है, वो वाले तमाम के तमाम जो कैटेगरिकली चीज़ें हैं या करेक्टराइज्ड है, ठीक है, वो कहते हैं मास चेक करेंगे हम, गुर्बत का लिहाज क्या है, वहाँ पे गुर्बत कैसी है, इकोनॉमिक वैल्यू कैसी है, रिजल्ट ऑफ टेम्परेरी मिसफॉर्चून कहते हैं, और उसके बाद पुअर नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, कुड प्रिजम्बल यानी कि वहाँ पे हम मुशाहिदा करेंगे किसका, लेसेंड का, और उसके बाद मेथड्स का जो ऑलरेडी पहले से ही प्रूव्ड सबूत साबित हो चुके होंगे इन अदर कंट्री, दूसरे मालिक से, ठीक है। उसके बाद दिस डेफिनेशन इज अंडर डेवलप्ड इज अ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, ये बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री डेफिनेशन है, ठीक है। हम क्या करते हैं, किसी भी नेशन का दूसरे नेशन से मुआवजा करने के बाद जानते हैं कि ये डेवलप है और ये अंडर डेवलप है ना। पर कैपिटा इनकम लेवल अगर स्टैंडर्ड बेटर है, लेवल अप है तो देन वो ठीक है, अगर डाउन है तो वो लेवल नहीं ठीक, वो अंडर डेवलप कंट्री है, वो मिडिल लेवल से भी नीचे लेवल की कंट्री है, ठीक है। उसके बाद these definition have underlined the proximate cause